हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के डीमर्जर की। तो परसों अपोलो हॉस्पिटल्स ने ये अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू गो अहेड विद द डीमर्जर। डीमर्जर होना था, ये तो एक्सपेक्टेड था, पर उसके टाइमलाइंस क्या एग्जैक्टली अरेंजमेंट होगी, ये सारी डिटेल्स अब तक आए नहीं थे। तो इसकी बात हम अभी क्यों कर रहे हैं? एक स्कूल ऑफ थॉट, एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग में भी काफी मानते हैं। स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग वो होता है जहां पर आप किसी कंपनी में कोई अलग चीज अगर हो रही हो, जैसे डीमर्जर हो रहा हो, मर्जर हो रहा हो, तो उससे वैल्यू अनलॉकिंग का प्ले आपको मिल सकता है। तो क्या ऐसा प्ले अपोलो हॉस्पिटल्स के केस में पॉसिबल है? इसको हम एक्सप्लोर करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि क्या उनका करंट बिजनेस है, क्या डीमर्जर में होगा, जो डीमर्जर होगी वो कंपनी किस वैल्यूएशन की हो सकती है, जो करंट उनका हॉस्पिटल बिजनेस है वो किस वैल्यूएशन का हो सकता है। और ये सारी चीजें एनालाइज करके हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या करंट वैल्यूएशंस में ऐसा कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जिससे ये स्पेशल सिचुएशन खेली जा सकती है। राइट, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अपोलो हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस, ये जो कंपनी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस बिजनेस में क्या अलग अलग बिजनेसेस इसमें इन्वॉल्व है। तो अपोलो हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ये कंपनी लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप अराउंड 1,07,000 करोड़ है। राइट, इसके तीन मेजर बिजनेसेस है। एक है इनका हॉस्पिटल बिजनेस, राइट, जिसका FY25 में रेवेन्यू अराउंड 11,000 करोड़ था। इसमें इनके लगभग 8,000 बेड्स है। मेनली साउथ इंडिया बेस्ड ये हॉस्पिटल चेन है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। बट फॉर नाउ जस्ट नो कि इसका रेवेन्यू 11,000 करोड़ है। FY25 में इस बिजनेस के EBITDA मार्जिन्स 24% थे। एंड ये बिजनेस, हॉस्पिटल बिजनेस, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल बिजनेस ऑफ अपोलो हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस इज 51% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट काफी बड़ा है, बट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इट इज 51%। सेकेंड बिजनेस इनका है डायग्नोस्टिक एंड रिटेल हेल्थ बिजनेस, जिसे अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड ये कंपनी के नाम से है, जो उनकी सब्सिडरी है। FY25 में इसका रेवेन्यू 1,500 करोड़ के आसपास था। मार्जिन्स 10% के हैं। बेसिकली यहाँ पर इनका डायग्नोस्टिक बिजनेस है एंड रिटेल हेल्थ बिजनेस है। तो डायलिसिस के सेंटर्स, शुगर रिलेटेड, डायबिटीज बेस्ड कुछ जो सेंटर्स हैं उनके, वो इस बिजनेस में आते हैं। नॉट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, 7% ही इसका प्रोपोर्शन है टू द टोटल रेवेन्यू ऑफ अपोलो हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस। 10% EBITDA मार्जिन। जो उनका तीसरा बिजनेस है, तीसरा आर्म है, वो है डिजिटल हेल्थ एंड फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन में अपोलो इज द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडिया। सदर्न बेस्ड इनका पूरा जो नेटवर्क है वो बेस्ड है। लगभग 6,000 प्लस इनके फार्मेसी ब्रांचेस है एंड मोस्टली सभी साउथ इंडिया में ही बेस्ड है। FY25 में इस बिजनेस का रेवेन्यू 9,000 करोड़ था। यहाँ पर मार्जिन कम है क्योंकि इस बिजनेस के विद इन भी दो तीन बिजनेस है, जिसमें से एक है उनका डिजिटल हेल्थ बिजनेस, जो करंटली लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो सारे बिजनेस कंबाइन करने के बाद इसका EBITDA मार्जिन अराउंड 1.8% का था इन FY25। अब ये बिजनेस एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इज 42%। राइट, और यही पूरा बिजनेस है, डिजिटल हेल्थ एंड फार्मेसी बिजनेस है, जो बेसिकली डीमर्ज होके एक अलग एंटिटी बनने वाला है। तो अब हम समझते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है डीमर्जर का, वो क्या है, क्योंकि इट इज नॉट अ सिंपल डीमर्जर। शायद आगे मैं अब जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो आपको समझने में, बट डोंट वरी, हम इसको और भी सिंप्लीफाई करने वाले हैं आगे। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड चीज ना समझे तो आप एक सिंप्लीफाइड, एक सिंपलिस्टिक चीज भी आगे समझ सकते हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो AHL इस बिजनेस का नाम है, राइट। दिस इज अपोलो हेल्थ कंपनी, जिसमें डिजिटल हेल्थ एंड फार्मेसी बिजनेस करंटली है। इसका 79% शेयर होल्डिंग अपोलो हेल्थ के पास है। जो लिस्टेड कंपनी है अभी, उसके पास 79% शेयर होल्डिंग है। एडवेंट, जो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, इन्होंने रिसेंटली 2 ट्रांचेस में अब अराउंड 17% शेयर्स परचेस कर लिए हैं अपोलो हेल्थ कंपनी के, राइट। और 4% का एक ESOP पूल है, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ अपोलो हेल्थ को, राइट। अब अपोलो हेल्थ को ये कंपनी काइमेड करके एक फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, उसमें 11% शेयर होल्डिंग करंटली रखती है। तो एडवेंट ने जब ये इन्वेस्टमेंट की थी इन AHL, सो दैट वाज बेसिकली फ्रॉम द इंटेंशन कि अपोलो हेल्थ लिमिटेड जो है वो काइमेड में ये शेयर्स जो है वो परचेज करे। अब ये एक फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, राइट, फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इसमें जो वन ऑफ द मेन ओनर्स है वो अपोलो हेल्थ एंटरप्राइजेस लिमिटेड की ही डायरेक्टर
जो रेड्डी फैमिली है उनका ही डायरेक्टरशिप इस काइमेड बिजनेस में है। अब क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो ये होगा कि जो काइमेड बिजनेस है, राइट, फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है वो एएचएल में मर्ज होगा। तो ये मर्जर होने के बाद जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा कि एएचईएल यानी अपोलो हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, दे विल होल्ड अराउंड 59% शेयर होल्डिंग इन एएचएल एंड काइमेड भी वन ऑफ द शेयर होल्डर्स अब बन जाएगा, क्योंकि अब मर्जर होने वाला है। सो काइमेड इज गोइंग टू बी कंप्लीटली मर्ज इनटू एएचएल, राइट। एंड काइमेड के जो प्रोमोटर्स है उनको 25% शेयर होल्डिंग मिल जाएगा, बिकॉज अब वो मर्ज एंटिटी का पार्ट है। उसके बाद जो डीमर्जर है, राइट, वो क्या होगा कि एएचईएल जो है, जो लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स को न्यू कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। न्यू कंपनी जिसका नाम अब तक रखा नहीं गया है, बट ये जो न्यू कंपनी है इसमें होगा एएचएल यानी अपोलो हेल्थ कंपनी, इसमें होगा उनका पूरा टेली हेल्थ का बिजनेस और काइमेड का बिजनेस। ये सारे बिजनेसेस एक कंपनी में मर्ज हो जाएंगे एंड दिस कंपनी विल बी लिस्टेड, राइट। एंड एएचईएल जो करंटली लिस्टेड कंपनी है वो कंटिन्यू करेगी टू होल्ड अराउंड 15% शेयर होल्डिंग, एंड बाकी का जो एएचईएल का जो डीमर्जर होगा उसमें सारे एएचईएल के शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स इस नए कंपनी के मिल जाएंगे इन प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट दे आर करंटली होल्डिंग, राइट। लाइक आई सेड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने के लिए कि क्या क्या हुआ, तो चलो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टेप 1 ये होने वाली है कि एक डीमर्जर होगा, राइट। अपोलो हॉस्पिटल्स, जो अपोलो हेल्थ एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी जो करंटली है, इसमें जो उनका फार्मेसी बिजनेस है वो डीमर्ज हो जाएगा, राइट। इसमें क्या क्या आता है, ओमनी चैनल फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, अपोलो 24/7 हेल्थ बिजनेस एंड रिमोट टेली हेल्थ डिवीजन। तो ये जो थर्ड डिवीजन था फार्मेसी वाला, जो 41-42% कॉन्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू को, वो डीमर्ज हो जाएगा, राइट। अब जो डीमर्ज बिजनेस है इसमें काइमेड का जो बिजनेस है वो मर्ज हो जाएगा, यानी अपोलो हेल्थ को लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है फॉर डिजिटल फार्मेसी बिजनेस, दैट विल बी मर्ज इनटू अ न्यू कंपनी। तो एएचएल जो है एंड काइमेड जो है, ये दोनों मिलके न्यू कंपनी में मर्ज हो जाएंगे, जिसका नाम अब तक रखना बाकी है। न्यू कंपनी, इसमें ये मर्ज हो जाएगा, और ये जो न्यू कंपनी है दैट विल बी लिस्टेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंजेस। इस लिस्टिंग को टाइम है, तो एक इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनी बनेगी जिसमें अपोलो का एंटायर नॉन हॉस्पिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म कंप्लीटली आएगा, राइट। एंड इसके शेयर होल्डिंग की तो बात हमने कर ली कि अराउंड 60% जो है वो अपोलो हेल्थ एएचईएल के पास होगा, जिसमें से 15% डायरेक्टली एएचईएल होल्ड करेगा एंड बाकी एएचईएल के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एडवेंट जो है इसका 12% शेयर होल्डिंग आएगा इस कंपनी में, काइमेड के प्रोमोटर्स का 25% आएगा, बचा हुआ एक ईसॉप पूल होगा। अब एक शेयर स्वैप रेशियो यहाँ पर डिसाइड हो गया है कि जिनके पास भी 100 शेयर्स है एएचईएल के, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के, उनको 195 शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी मिलेंगे, 195.2 शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी मिलेंगे। जो डिफरेंशियल है उसके लिए जनरली कैश दिया जाता है, क्योंकि हम फ्रैक्शन में शेयर्स को नहीं बांट सकते इंडिया में, राइट। तो अग्रीमेंट जो है वो ये इंश्योर करेगा कि ब्रांड एसोसिएशन कंटिन्यू होगा नए कंपनी में, एंड ये जो नई कंपनी है दैट विल पे an annual royalty of approximately 10 crores with potential increase over time। तो अपोलो हॉस्पिटल्स को ये नई कंपनी रॉयल्टी पे करेगी, क्योंकि वो अपोलो का नाम यूज करने वाले, राइट। तो इसके लिए रॉयल्टी विल बी चार्ज्ड बाय अपोलो हॉस्पिटल्स फॉर एक्सक्लूसिव ब्रांड यूज। तो ये थी समरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ये भी थोड़ी समझने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी तो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोनों बिजनेस में क्या क्या है ये समझा देता हूं, क्योंकि डीमर्जर के बाद हॉस्पिटल बिजनेस और फार्मेसी बिजनेस दोनों अलग हो जाएंगे। तो जो करंट सिचुएशन है ऑफ द न्यू कंपनी जिसका डीमर्जर होने वाला है, उसमें जो पूरा नंबर्स है वो कुछ ऐसे कि ऑफलाइन फार्मेसी बिजनेस है जिससे अराउंड 8,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है। ऑनलाइन जो उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे अराउंड इनको 1100 करोड़ का रेवेन्यू करंटली आता है। तो ऐसे करके एएचएल अपोलो हेल्थ को लिमिटेड ये करंटली बिजनेस है, जो थर्ड बिजनेस है एएचएल का राइट नाउ। इस बिजनेस का अराउंड 9,000 करोड़ का रेवेन्यू है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी इस वीडियो के स्टार्ट में। अब इसमें काइमेड जो है वो मर्ज हो जाएगा, जिसका अराउंड 12,000 करोड़ का रेवेन्यू है। तो जो रेवेन्यू अब नए कंपनी का होगा बिकॉज ऑफ दिस मर्जर एंड डीमर्जर एंड प्रोपोर्शनेट होल्डिंग हमें काइमेड का लेना होगा, तो उस हिसाब से जो रेवेन्यू इस कंपनी का बनेगा वो बनेगा अराउंड 16,000 करोड़, राइट।
इस कंपनी का EBITDA मार्जिन करंटली 3.5% है, मेनली बिकॉज जो ऑनलाइन एंड टेली हेल्थ बिजनेस है दैट इज करंटली लॉस मेकिंग, राइट। तो अब ये करंट सिचुएशन है। अब कंपनी ने ऑलरेडी गाइडेंस दे दिया है नई कंपनी का, जो अब तक लिस्ट होनी है FY27 के लिए, कि जो करंट रेवेन्यू 16,000 करोड़ का है वो तब तक 25,000 करोड़ हो जाएगा, राइट। एंड जो करंट मार्जिन है ऑफ 3.5% वो तब 7% हो जाएंगे। सो बड़ा जंप रेवेन्यू में एंड मार्जिन्स दोनों में मैनेजमेंट करंटली बता रही है। दे टारगेट टू अचीव EBITDA ब्रेक इवन फॉर डिजिटल बिजनेस इन नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स। तो करंटली जो लॉस मेकिंग डिजिटल बिजनेस है उसमें ब्रेक इवन आ जाएगा एंड वो एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज पर पहुंचने लगेगा। एंड इसी वजह से एक्चुअली EBITDA मार्जिन्स इंप्रूव होने की आशंका बता रही है कंपनी। एंड इस वजह से द प्रोपोज्ड इंटीग्रेशन विल एनेबल अ हायर EBITDA मार्जिन फॉर द कंपनी। तो ये जो बिजनेस है इसके अंडर अभी करंटली 6,000 स्टोर्स है, ये पूरा जो फार्मेसी बिजनेस है उसमें। बिकॉज ऑफ काईमेड जो फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर है, दे सप्लाई टू अराउंड 75,000 प्लस फार्मेसीज इन इंडिया, 3,000 प्लस हॉस्पिटल्स इन इंडिया। जो उनका ऑनलाइन बिजनेस है, दे डू काइंड ऑफ क्विक कॉमर्स डिलीवरी, जो 19 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस करते हैं ऑन फार्मास्यूटिकल बिजनेस। सो फार्मेसी जो मेडिसिन है आप ऑर्डर कर सकते हो उनके प्लेटफॉर्म से एंड दे विल बी डिलीवर्ड ऑन अ क्विक बेसिस। ये 19,000 प्लस पिन कोड्स में करंटली अवेलेबल है। तो ये था इनका फार्मेसी वाला बिजनेस। अब अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो कंपनी है वो तो वैसी ही रहेगी, जहां पर उनका हॉस्पिटल बिजनेस एंड जो छोटा सा डायग्नोस्टिक बिजनेस है वो फंक्शन करेगा। तो इस बिजनेस को भी क्विकली हम देख लेते हैं कि ये क्या बिजनेस है। तो इंडिया में ये सारे लोकेशंस पर बेसिकली इनके हॉस्पिटल्स मौजूद है। मेनली साउथ इंडिया फोकस्ड इनका पूरा प्लान है। अराउंड 8,000 बेड्स इनके करंटली है, मेट्रोज एंड नॉन मेट्रोज में बाइफ्रिकेटेड है। मेट्रोज में प्रोपोर्शन बेड्स का ज्यादा है, जहां पर ऑक्यूपेंसी भी ज्यादा है एंड आरपॉप लेवल्स भी ज्यादा है। जो इनका एक्सपांशन प्लान है, अब हॉस्पिटल्स में इस समय सारे ही कंपनीज एक एक्सपांशन स्प्री पर जा रहे हैं, अपने बेड्स ऐड कर रहे हैं, नए ज्योग्राफीज में पहुंच रहे हैं। तो अपोलो के क्या प्लान है? करंटली इनके अराउंड 8,000 टू 9,000 बेड्स है, राइट। अब इनका एक्सपांशन प्लान ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, इन द नेक्स्ट 4 years, इज टू एड 4,000 मोर बेड्स, 4,300 मोर बेड्स। सो ये रफली 50% से इनकी बेड कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। अब सुनने में शायद ये नंबर बड़ा लगेगा, लेकिन बाकी जो हॉस्पिटल्स है, लिस्टेड हॉस्पिटल जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर, राइट, इवन मेदांता, वो डबल से भी ज्यादा कर रही है अपनी कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 4-5 years। तो उसके कंपैरिजन में इनके प्लान्स उतने बड़े नहीं है। एक मेजर रीजन तो ये है कि अपोलो ऑलरेडी बहुत बड़ा एक चेन है, राइट। यहां से इस हायर बेस पर उनको एक्सपांड करना इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। अब ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें अगर अभी AHL का वैल्यूएशन देखना है तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। दैट ब्रिंग्स अस टू द करंट वैल्यूएशंस ऑफ अपोलो हॉस्पिटल्स। तो हम क्विकली इसका एक सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन कर लेते। जो उनका हॉस्पिटल बिजनेस है, राइट, हॉस्पिटल बिजनेस के FY25 के जो पैट नंबर्स थे, they were somewhere around rupees 1,430 crores, 1,460 crores, right? Now considering कि इनकी कैपेसिटी एडिशन से 50% बेड्स की है ओवर द नेक्स्ट 4 years, लेट अस अज्यूम कि इस बिजनेस को 50 का PE मिलता है, राइट। इस हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है इस बिजनेस का, दैट शुड बी समवेयर अराउंड 73,000 crores, 73,000 करोड़। दिस इज देयर हॉस्पिटल बिजनेस का वैल्यूएशन एज ऑफ नाउ। जो उनका फार्मेसी बिजनेस है, अब जो अलग कंपनी बनने वाली है, अब इसको वैल्यू कैसे करें? तो एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि एडवेंट ने जिस एंटरप्राइज वैल्यू पर परचेस किया था उसको हम बेस मानकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वैल्यूएशन इस बिजनेस का हो सकता है। तो जब एडवेंट ने पिछले साल 2 ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट की इनटू AHL, तब दे वर एट अ एंटरप्राइज वैल्यू of somewhere around 22,000 crores. Now considering कि इनके बहुत elaborate plans है, ये जो रेवेन्यू है वो काफ़ी बढ़ाना चाहते हैं, मार्जिन्स एक्सपांड करना चाहते हैं, ये सारी नई चीज़ें मार्केट को अब पता चली है। अब इसमें हमने अगर ये मान लिया कि एक साल में शायद इनका वैल्यूएशन लेट्स से 30,000 करोड़ हो गया हो। अनलिस्टेड मार्केट्स, प्राइवेट मार्केट्स में ये अक्सर होता है, और हम ये अंदाज लगाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन रहा तो भी कंबाइंड मार्केट कैप क्या हो सकता है। तो ऐसे में ये दोनों बिजनेस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इससे AHL का वैल्यूएशन सम ऑफ पार्ट्स के हिसाब से शुड बी समवेयर अराउंड रुपीज 1,03,000 करोड़। अभी करंट मार्केट कैप कितना है? 1,07,000 करोड़। सो यहाँ पर
ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी या फिर स्पेशल सिचुएशन का बहुत अट्रैक्टिव प्ले करंटली नज़र नहीं आ रहा है। इट सीम्स कि करंट वैल्यूएशंस में ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा है। तो यही था हमारा एफर्ट टू ब्रेक डाउन दिस डीमर्जर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल्स, उनका फार्मेसी बिजनेस जो अलग से डीमर्ज होने वाला है, जिसके टाइमलाइंस एक्चुअली जो नई कंपनी है उसके लिस्टिंग को भी लगभग 2 साल अभी भी बचे हैं। तो इसीलिए इट सीम्स जो इंटरेस्ट है वो AHEL के शेयर्स में आ रहा है, जो करंटली लिस्टेड कंपनी है, इन एंटिसिपेशन कि जो शेयर होल्डर्स है AHEL के, उनको नई कंपनी के शेयर्स मिलेंगे एंड वहां पर ग्रोथ काफी अच्छी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट इज लुकिंग एट द वैल्यूएशंस ऑफ AHEL एंड इसी हिसाब से आई एम गेसिंग कि कल जो रैली दिखी थी अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर्स में, वो इसी बेसिक कैलकुलेशन और ग्रोथ इनिशिएटिव्स इन द न्यू कंपनी उस वजह से हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है एंड शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे एंड हमारी वेबसाइट investchadnya.in को विजिट करना मत भूलिए। हमारे प्रोडक्ट जैसे कि स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज, इन पर करंटली बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। MP50 ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल दीज प्रोडक्ट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर हमारी वेबसाइट चेकआउट करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।